बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। बट डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने डिफाइन किया कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज़ राइट हैंड लिमिट। और फिर मैंने एक थ्योरम का प्रूफ किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, जिसके अंदर मैंने आपको यह भी बताया कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। आज एक और थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसकी मदद से भी हम लिमिट के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन ये थ्योरम प्रूफ करने से पहले एक दो चीज़ें जो हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर एक तो e की पावर x का फार्मूला क्या है। e की पावर x बराबर होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा। इसका प्रूफ जो है ये जब हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे कैलकुलस का, रोल्स थ्योरम वाला चैप्टर, तो उसके अंदर जो है वो हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि e की पावर x इसके बराबर होता है मैक्लॉरिन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए। एक तो आपको e की पावर x इसके बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा जो है बाइनोमियल सीरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज, इसका फार्मूला है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। आहिस्ता आहिस्ता इसकी पावर बढ़ती जाएगी और इसकी लास्ट टर्म का हमें कुछ पता नहीं होता। बाइनोमियल सीरीज उस वक्त इस्तेमाल होती है जब n जो है ये रैशनल नंबर हो, बटे वाला नंबर हो, 1/2, 1/3 या नेगेटिव नंबर हो, तो फिर ये बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। और बाइनोमियल थ्योरम तब इस्तेमाल करते हैं जब n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। तो मैंने यहां पे बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले का इस्तेमाल जो है वो इस थ्योरम के अंदर होने जा रहा है। तीसरी बात जो है वो ये है कि एक बात जहन में रखें कि जब हम ये कहते हैं कि n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n का मतलब क्या है। इंफिनिटी जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जब डिनोमिनेटर में कोई बहुत बड़ी रकम आ जाए तो उसका आंसर किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर। क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में जैसे जैसे बड़ी रकमें आती जाएंगी जवाब छोटा होता जाएगा, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में आंसर बड़ा आता जाएगा आंसर छोटा होता जाएगा। जब बहुत बड़ी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये 2-3 रिजल्ट्स हैं जिनका जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो आइए इस प्रूफ का आगाज करते हैं। कंसिडर 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। इसके ऊपर मैं बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्या है, 1 प्लस, पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, n इंटू एक्स की जगह पे क्या है 1 ओवर n, n इंटू 1 ओवर n आ जाएगा, प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह फिर आगे क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 आएगा, सॉरी यहां पे n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो फिर इससे अगली टर्म इसकी क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू
n इंटू n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, तो 1 ओवर n का क्यूब आ जाएगा, प्लस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। इसके ऊपर मैंने बायनॉमियल सीरीज अप्लाई कर दी। अब ये देखिए, ये वाला n जो है इस n के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 प्लस 1, ये पॉइंट जरा समझने वाला है। मैं यहां से n कॉमन लेता हूं, एक तो n ये वाला है और एक n जब मैंने ये वाला कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1 ओवर n। एक बात याद रखें कि जब हम कॉमन लेते हैं किसी चीज को तो ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली उसके साथ डिवाइड कर रहे होते हैं। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना। जब मैं x कॉमन लेता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने इसको x के साथ डिवाइड किया है, इसको भी x के साथ डिवाइड किया है, तो ये फिर आ जाता है, ये डिवाइड होने के बाद आ गया x प्लस ये आ गया 2। तो जिसको कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में उसके साथ अंदर एक्चुअली डिवाइड कर रहे होते हैं। तो मैंने n यहां से कॉमन लिया, n यहां से कॉमन लिया तो फिर क्या किया, एक्चुअली बटे में मैंने इसके साथ डिवाइड कर दिया, n यहां पे 1 आ गया और यहां पे 1 ओवर n आ गया, ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट, इनटू 1 ओवर n स्क्वायर। अब ये देखें, ऐसा ही काम मैं यहां पे करूंगा क्योंकि इधर n क्यूब है, मुझे यहां पे n क्यूब बनाना है। मैंने n जब यहां से कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस 1 ओवर n, और फिर जब मैंने यहां से n कॉमन लिया तो इधर भी क्या आ गया, 1 माइनस 2 ओवर n इंटू 1 ओवर n क्यूब प्लस सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू अभी लिमिट नहीं लेनी, ये 1 प्लस 1 आ गया, ये किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2, प्लस ये बनेगा n स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 ओवर n ओवर 2 का फैक्टोरियल आ गया, इंटू 1 ओवर n स्क्वायर, n इंटू n, ये क्या बनेगा, n क्यूब, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 माइनस 1 ओवर n इंटू 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 फैक्टोरियल, यहां से मिस है, ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 1 ओवर n क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक 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 ठीक। अब हमें तो इसकी लिमिट चाहिए थी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो ये फिर आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 प्लस ये n स्क्वायर जो है और ये वाला n स्क्वायर आपस में कैंसिल होंगे और आपके पास आएगा 1 माइनस 1 ओवर n ओवर 2 फैक्टोरियल। ये वाला n क्यूब इस n क्यूब के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस 1 ओवर n, 1 माइनस 2 ओवर n डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिमिट हर एक को के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं।
ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2 के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n 1 माइनस 2 ओवर n ओवर 3 फैक्टोरियल, इसके ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस सो ऑन, इसके ऊपर यहां पे ब्रैकेट लगा लें, प्लस सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। तो एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां पे 1 ओवर n आ रहा है वहां वहां पे 0 आता जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जहां पे n होगा वहां पे हम इंफिनिटी पुट करेंगे। ये 2 एज इट इज आएगा, प्लस 1 माइनस 1 ओवर n की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 माइनस 0, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 1 माइनस 0 ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस सो ऑन, ये सिलसिला जारी रहेगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, किसके बराबर आ गया? ये आ गया 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम है नंबर 1। एज वी नो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि e की पावर x किसके बराबर होता है? e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब याद रखें कि हमें साबित करना था कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर है? e के बराबर। अब यहां पे e की जगह पे e की पावर क्या चाहिए मुझे? 1। यहां पे e की पावर क्या है? x। तो इसका मतलब है कि x की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पुट कर दें आप x इज इक्वल टू 1। जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर 1 जो कि e के बराबर ही आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस 1, योर आंसर इज 2, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। चलते जाओ चलते जाओ। फर्ज कर लिया कि ये नंबर 2 है। अब 1 और 2 को देखें, राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। फ्रॉम 1 एंड 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर आ गया? e के बराबर आ गया, जो कि आपने प्रूफ करना था। अब जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है उसको इस्तेमाल करते हुए साबित करेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर एक्स
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके बराबर होता है? ये भी ई के बराबर होता है। अगर हम किसी थ्योरम का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ साबित करें तो उसको कहते हैं करोलरी। और अगर कोई थ्योरम साबित करने से पहले कोई रिजल्ट हम साबित करते हैं तो उसको हम कहते हैं लेम्मा। तो अब हमने साबित करना है कि ये किसके बराबर है? ई के बराबर। अभी अभी हमने साबित किया है, एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन किसके बराबर है? ई के बराबर है। तो अब मुझे यहां पे चाहिए x, तो मैं पुट कर देता हूं, पुट n इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो x किसके बराबर आ जाएगा फिर? 1 ओवर n के बराबर आ जाएगा। तो अगर फंक्शन को चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अगर n की जगह पे इंफिनिटी पुट कर देंगे तो 1 ओवर इंफिनिटी, तो फिर x किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ये फिर क्या बन गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर n की जगह पे क्या आ गया? x, और n की जगह पे क्या आ गया? 1 ओवर x। राइट हैंड साइड विल रिमेन द सेम। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? ये देखें, हमने दो रिजल्ट साबित किए हैं। अगर हम इसको n के साथ रिप्लेस कर दें, रिप्लेस x बाई n, तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू e। तो प्यारे बच्चों, दो रिजल्ट हमने साबित किए हैं। एक रिजल्ट हमने साबित किया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n किसके बराबर है? e के बराबर। और यहां से फिर जब हमने रेसिप्रोकल लिया इसका, तो लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू e। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? जो रकम यहां पे है ना, जो चीज यहां पे है, उसका रेसिप्रोकल यहां पे होना चाहिए। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो पहचान क्या है कि इन दोनों की प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हुआ करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे और यहां पे 1 होगा, तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो लिमिट 0 को अप्रोच करेगी। आंसर दोनों का 1 ही आएगा। ठीक है। आइए एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। यह है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां पे कोई कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की कोई पावर है और वो पावर 0 को अप्रोच कर रही है, और जो इसकी पावर है वही डिनोमिनेटर में है। तो आंसर किसके बराबर आएगा? लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट। मतलब अगर फर्ज किया कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे हो 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो फिर इसका जवाब क्या आएगा? नेचुरल लॉग ऑफ 2। नेचुरल लॉग, जब लॉग बेस e होती है तो उसको हम नेचुरल लॉग के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नेचुरल लॉग भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, लॉग बेस e 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग है और इसकी बेस e है और साथ a, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर लॉग की बेस e हो तो उसको नेचुरल लॉग के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। अब आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये जो ऊपर वाली रकम है इसका नाम है y, a की पावर x माइनस 1 का नाम रख दिया मैंने y।
अब एक्चुअली करना क्या है, मैं इसका नाम तो y रख दिया, अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो फिर दोनों को डिवाइड करके तो लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये देखें मैंने फंक्शन को चेंज कर दिया है, इधर x वाली रकमें थी, इधर y वाली रकमें आ गई हैं। अगर फंक्शन को चेंज करें, सॉरी, अगर फंक्शन चेंज करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू जीरो, एज x अप्रोचेस टू जीरो, जब आप x की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो a की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो y किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, यानी y अप्रोचेस टू 0। अगर x जो है 0 को अप्रोच करेगा तो y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसका नाम मैंने रख दिया नंबर 1। 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज a की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x तो नीचे तभी आ सकता है अगर मैं log लगाऊंगा, क्योंकि log अगर x की पावर m हो तो log की प्रॉपर्टी के तहत m साइड पे आ जाएगा इनटू log ऑफ x, ये log की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग log, नेचुरल log ले लेते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने नेचुरल log ले लिया, तो ये आ गया log ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ 1 प्लस वाई। अब log की प्रॉपर्टी के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग log ऑफ x की पावर m बराबर होता है m log ऑफ x, यानी ये जो पावर होती है ये साइड पे आ जाएगी। तो ये जो पावर है log की प्रॉपर्टी के तहत ये क्या होगी, ये साइड पे आ जाएगी, तो ये बनेगा x इंटू लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस वाई। राइट राइट। अब यहां से अगर log a के साथ मैं डिवाइड कर देता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, डिवाइड बाई log ऑफ a, डिवाइड बाई log of a। रिमेंबर a इज अ पॉजिटिव, a जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव का log ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो ये आ गया, फिर मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई log ऑफ a आ गया। ठीक, इसका नाम रखा था मैंने नंबर 1, तो इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2। मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए थी, ax माइनस 1 का नाम रख दिया y और x। अब ये चीज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ, डिवाइड 1 बाई 2, डिवाइड 1 बाई 2, what you will get, a की पावर x माइनस 1 को डिवाइड कर दिया मैंने x के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड करते हैं, इधर आ गया y डिवाइडेड बाई log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a। जब हम इसको कहते हैं ना y डिवाइड करता है किसको, log ऑफ 1 प्लस वाई ओवर log ऑफ a को, तो जब डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो log a ऊपर आएगा और 1 प्लस वाई नीचे। तो इसलिए अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ये आएगा a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y इंटू log ऑफ a ओवर log ऑफ 1 प्लस
y। अब ऐसा करें कि ये ऊपर y है, ये नीचे y है, तो y को भी उठाकर नीचे ले आते हैं। y को जब उठाकर नीचे लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, y के साथ ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड अप एंड डाउन बाय y के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो। जब y के साथ ऊपर डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो कैंसिल होके तो 1 आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ a ओवर 1 ओवर y इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस y। अब फिर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, अगर ये m साइड पे है तो इसको इस x की पावर बनाया जा सकता है। यहां पे देखें 1 ओवर y साइड पे है तो अगले स्टेप में इसको इसकी पावर बनाया जा सकता है यूजिंग m इंटू लॉग ऑफ x। अगर ऐसे हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज इट विल बिकम लॉग ऑफ a ऊपर आ गया, नीचे आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस y की पावर 1 ओवर y एंड टेकिंग लिमिट और लिमिट भी साथ ले लें। अब ये देखें, इधर चूंकि x वाली रकम है तो इधर जो लिमिट आएगी वो आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x माइनस 1 ओवर x। और इधर चूंकि y वाली रकमें हैं तो इधर लिमिट किसके बराबर आएगी, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, लिमिट y approaches to 0 log of a divided by log of 1 plus y की पावर 1 ओवर y। अब y तो नीचे है तो लिमिट तो फिर इसी के ऊपर अप्लाई होगी ना, log of a तो कांस्टेंट है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो ये फिर आ गया log of a ऊपर रह गया, नीचे रह गया ये log, और लिमिट को उठाकर मैं अंदर ले गया, y अप्रोचेस टू 0 1 प्लस y की पावर 1 ओवर y। इससे पहले जो थ्योरम हमने किया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x किसके बराबर होता है, e के बराबर, उसका इस्तेमाल करेंगे हम। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू e के बराबर। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा e। तो ये आ गया log ऑफ a ओवर log ऑफ e। अब log e किसके बराबर होता है, log e की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, बट log ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल log e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देयरफॉर इसकी जगह पे जब 1 आ गया तो फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये किसके बराबर आ गया, नेचुरल log ऑफ a। और इसी को आपने प्रूफ करना था। इसके साथ ही ये थ्योरम्स के प्रूफ कंप्लीट होते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जब आप लाइक करते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं ना तो वीडियो लिखा हुआ आ रहा होता है नीचे सब्सक्राइब रेड कलर का, तो जस्ट आपने उसको पुश करना है। जब आप उसको पुश करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, तो फिर जो भी लेक्चर अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।